अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने तरतीब दिए हैं कि जिनके आंसर्स करके आप ये जज कर सकेंगे कि आप में रिश्ता निभाने की सकत कितनी ज़्यादा है। क्योंकि आज जिस हद तक दूरियां और दरारें रिश्तों में आ चुकी हैं, एक इंसान खुद से किसी न किसी मकाम पर खुद से ये ज़रूर सवाल करेगा कि कहीं मुझ में मसला तो नहीं है। तो ये जानने के लिए कि कहीं आप में मसला तो नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सुनिएगा और फिर इनका आंसर कीजिएगा। लेकिन पहले एक जनरल बात डिस्कस कर लेते हैं रिश्तों को लेके, और वो जनरल बात ये है कि याद रखिएगा, हम सिर्फ उसी रिश्ते को निभा सकते हैं जिस रिश्ते को हम कबूल कर लेते हैं। और रिश्ते को कबूल करने से मुराद ये है कि हम उसको खूबियों और ख़ामियों समेत कबूल कर लें। हम अक्सर रिश्तों को कबूल ही नहीं करते क्योंकि हमारे ज़हन में एक जो उस रिश्ते को लेके यानी जो तसव्वुर बना होता है, एक ख़्याल बना होता है, जब हम उसको ज़्यादा अहमियत दें और जो असल में हमारा रिश्ता है, जो जैसे एक असल में वो इंसान है, उसको जब हम कबूल नहीं करते यानी उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो रिश्ता हम नहीं निभा सकते। जैसे सपोज़ कर लें मेरा भाई है, अब उसमें ख़ामियाँ भी हैं और खूबियाँ भी हैं। अब मैंने कहीं ज़हन में ये तसव्वुर रखा हुआ है कि एक भाई को ऐसे-ऐसे होना चाहिए। यानी मैंने अपने ज़हन में अपने भाई का स्केच ऐसा रखा हुआ है कि उसमें सिर्फ़ खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। तो जब मैं इस स्केच को ज़्यादा अहमियत दूँगा और अपने भाई को, जो कि ओरिजिनल में अच्छा भी है, बुरा भी है, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दूँगा, तो मैं कभी भी उसके साथ रिश्ता निभा नहीं सकता। तो रिश्ता निभाने के लिए पहले उस हकीकी इंसान को जो आपके रिश्ते में है, उसको कबूल करना होता है। उसकी खूबी और ख़ामियों समेत। अब उसकी ख़ामियाँ हैं, डेफ़िनेटली हैं। अब ये नहीं है कि आप उसकी खूबी और ख़ामियों यानी ख़ामियों समेत कबूल कर लें, तो इसका मतलब है कि आप उसको आप यानी कि ज जो भी वो करे तो ठीक है, यानी आप उसको कुछ ना कहें, कहें, ज़रूर कहें। उसकी ख़ामियों को दूर करने की कोशिश करें, फ़िक्र करें। लेकिन अल्टीमेटली अगर रिश्ता आपने कबूल किया होगा, तो आपके लिए ये कहना आसान हो जाएगा, चलो यार उसने ये बात कर दी या उसने मुझे मेरा ये नुकसान कर दिया, लेकिन जैसा भी है मेरा भाई भाई ही तो है। या मेरी बहन ही तो है। तो जिस रिश्ते को हमने कबूल किया होता है, उसके अंदर जितनी भी हमारी तलख़ियाँ हो जाएँ या जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, उस रिश्ते को रिस्टोर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और उस रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए वो रिश्ता ही आगे आता है, यानी वो उसकी कही हुई बातें, उसकी जो तलख़ियाँ पैदा हो चुकी होती हैं, वो हमारे ज़हन पे डोमिनेट नहीं होती, बल्कि वो रिश्ता डोमिनेट हो जाता है कि चलो यार जैसा भी है, भाई ही तो है, बहन ही तो है। तो अभी हम इन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो पहले 4 क्वेश्चन हैं, इनका जवाब यानी इनके जवाब देते हुए इनकी परसेंटेज बहुत कम आनी चाहिए। जितनी इनकी परसेंटेज कम होगी, उतना डेफ़िनेटली आप में रिश्ता निभाने की सकत ज़्यादा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप आसानी से नाराज़ हो जाते हैं? यानी आप परसेंटेज दें, कितने परसेंट आप आसानी से नाराज़ हो जाते हैं? तो जितनी परसेंट कम है, उतना आप में रिश्ता निभाने की सकत ज़्यादा है। नंबर 2, क्या आप आसानी से गुस्सा में आ जाते हैं? नंबर 3, क्या आप आसानी से जब किसी दूसरे इंसान से आपका झगड़ा होता है, कोई क्लैश हो गया या कोई तलही हो गई है, तो कितना आसानी से आप उसकी शिकवा, शिकायत और गिबत कर लेते हैं? अक्सर ये होता है कि अगर मेरा आपसे कोई झगड़ा हो गया, क्लैश हो गया, यानी कोई एतराज़ मेरा हो गया, तो मैं अब सबको बताऊँगा, वो मेरा जो भाई है या मेरी जो बहन है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, यानी शिकायत करूँगा और गिबत करूँगा। तो आपने देखना है कि कितनी ज़्यादा ये चीज़ करते हैं आप, तो जितनी कम होगी डेफ़िनिटली रिश्ता निभाने की सकत आप में उतनी ज़्यादा है। और फिर एक और चीज़, ये चीज़ें कम होनी चाहिए। और लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप हद से ज़्यादा तवक़्क़ात नहीं लगाते। रिश्तों को तोड़ने के लिए या कमज़ोर करने के लिए या दूरियाँ पैदा करने के लिए ये भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें सिर्फ़ उतनी तवक़्क़ात लगानी चाहिए जितना अगला डिज़र्व करता है। जितना अगले का फ़हम है, उसके फ़हम से ज़्यादा तवक़्क़ात लगाएँगे, तो फिर डेफ़िनेटली मसाइल बनेंगे। अब मैं आपसे जो क्वेश्चंस करूँगा, इनका जवाब परसेंटेज में ज़्यादा होना चाहिए, यानी जब इनके आंसर आप करें तो इनकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप कितना खुश रहते हैं? तो ज़्यादा खुश रहना अच्छी अलामत है, यानी ये निशानी होगी कि आप में रिश्ता निभाने की सकत ज़्यादा है। स्पेशली अभी आप उस रिश्ते को माइंड में रखें कि जिस रिश्ते को आप जिस रिश्ते से दूर नहीं होना चाहते, या रिश्ता जो दूर हो चुका है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि कहीं आप में मसला नहीं, तो किसी एक रिश्ते को ज़रूर माइंड में रख लें। और फिर ये देखें, फ़र्ज़ कर लें कोई रिश्ता दूर हो चुका है, तो फिर ये देखें कि रिसेंटली जब आप उस रिश्ते के यानी उस इंसान के साथ थे, तो उस वक़्त ये चीज़ें आप में कितनी ज़्यादा थी। अगर ज़्यादा थी, तो फिर ये निशानी है कि उस इंसान में मसला है, आप में मसला नहीं है। ये जो 4 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर में मैंने बताया ना कि आपकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप कितना खुश रहते हैं। नंबर 2, आप कितना जल्दी माफ़ी माँग लेते हैं, यानी माफ़ी माँग लेना आपके लिए कितना आसान है। नंबर 3, आप कितना जल्दी माफ़ कर देते हैं।
मुआफ़ कर देने से मुराद याद रखिएगा, किसी की ज़्यादती को भूल जाना मुआफ़ करना कहलाता है। आपने मुझे नुकसान पहुँचाया है और मैं इस चीज़ को, इस ज़्यादती को भूल जाता हूँ और मैं कहता हूँ चलो जो हुआ सो हुआ, और मैं फिर इसको याद करूँ और मुझे अज़ियत ना हो, जब मैं माज़ी को देखूँ या आपको देखूँ तो मुझे ये चीज़ इरिटेट ना करे, उलझन पैदा ना करे, तो समझ लें मैंने आपको माफ़ कर दिया है। तो आप ये देखिए कि आप कितना जल्दी माफ़ कर देते हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है रिश्ता निभाने के लिए। फिर एक और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि आप कितना ज़्यादा सुनते हैं। जितना ज़्यादा आप सुनते हैं उतना ही ज़्यादा ये चांसेस है कि आप में रिश्ता निभाने की सकत ज़्यादा है। तो पहले 4 क्वेश्चन हमने किए जिनके आंसर्स की परसेंटेज बहुत कम होनी चाहिए, और फिर हमने 4 क्वेश्चन किए जिनके आंसर्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इनके फिर आंसर कीजिएगा और जज कीजिएगा कि आपकी सकत कितनी ज़्यादा है, यानी रिश्तों को निभाने की सकत आपकी कितनी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम।